Good morning, student. Today we will discuss the sex determination, how to determine the sex in the living organism. There was a scientist Henking in 1891 traced the scientific nuclear structure during the spermatogenesis of some insects. एक वैज्ञानिक हुए हैं हैंकिंग 1891 ईस्वी में. उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी की स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इंसेक्ट्स में, और बताया उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं और किस प्रकार मेल और फीमेल जो सेक्स गैमीट्स हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स हैं, वो किस प्रकार डिटरमाइन होते हैं. तो इसमें 50% स्पर्म रिसीव दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी कि 50% जो स्पर्म थे उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था, वेयर एज 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, और 50% जो स्पर्म थे वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं रिसीव कर रहे थे. यानी कि जब दो क्रोमोजोम्स हैं या दो एलील हैं तो दो एलील एक जैसे नहीं थे, वो थोड़े डिफरेंट थे किसी भी एक क्रोमोजोम्स में. जब किसी भी एक क्रोमोजोम्स में दो एलील डिफरेंट थे तो उसके बेसिस पर उन्होंने सेक्स को डिटरमाइन करने की टेक्निक्स बताई. ही गेव ए नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम, जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम हैंकिंग ने एक्स क्रोमोजोम्स दिया. एक्स क्रोमोजोम्स क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो एक्स टाइप की थी, और बाद में उसका नाम एक्स क्रोमोजोम्स रखा गया. तो हैंकिंग ने ये पता लगाया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो एक स्पर्म जो होता है, एक गैमीट जो होता है, वो एक क्रोमोजोम्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अटेन करेगा, दूसरा नहीं करेगा. तो उन दोनों क्रोमोजोम्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है स्ट्रक्चर का. उन दोनों क्रोमोजोम्स जो अटेंड कर रहा है एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, तो एक्स टाइप के स्ट्रक्चर को अटेंड करने के लिए उन्होंने बाद में आके उसका नाम क्रोमोजोम्स का एक्स क्रोमोजोम्स रखा गया. उसके बाद में उन्होंने बताया कि स्टडी की और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. तो उनमें से एक है X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन. ये ग्रासहोपर में पाया जाता है. सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रासहोपर. ग्रासहोपर contain the 12 pair of chromosomes. It means 22 chromosomes. Male has only 23 chromosomes, whereas female has the 24 chromosomes. All egg bear the one X chromosomes along with autosome. Some sperm 50% bear one X chromosomes, but 50% do not. Egg fertilized with sperm having X chromosomes became female, and egg fertilized with sperm without X chromosomes, that is male. Now this is the XX and X0 type का sex determination. In male, one chromosome is less as comparison to female. Another is the XXXY type of determination. That is, the female is the homozygous and female is the heterozygous. Sex determination in insects and mammals
sex determination in males, mammals and insects, XX and XY type का sex determination. In which male is the heterozygous condition. Male have the heterozygous condition and both alleles are the different type. Both alleles are the different type. देखो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है ये बेटा ह्यूमन बीइंग में यानी कि मेमल्स में पाया जाता है और इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर रहती है, ऑटोसोम दोनों में बराबर रहते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते तो नंबर में बराबर हैं लेकिन एक दूसरे से स्ट्रक्चर में या किसी भी तरह से डिफरेंट रहते हैं। जैसे फीमेल में XX टाइप का यानी कि दोनों 2X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वेयर एज इन फीमेल ऑटोसोम तो बराबर मिलेंगे लेकिन एक X क्रोमोसोम्स लार्ज होता है बट Y क्रोमोसोम्स जो होता है वो स्मॉल होता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि इसमें XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जा रहा है यानी कि मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल इज द होमोगैमेटी। होमो का मतलब फीमेल में समान गैमेट्स समान क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे लेकिन मेल्स में समान क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ये XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है जो इंसेक्ट्स और मैमल्स में पाया जाता है। ये XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ये हम बात कर रहे थे कि जिसमें मेल हेट्रोजाइगोट गैमेटी होता है और फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटी होती है। इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो इंसेक्ट्स में और मेमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा है जेड और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटी की कंडीशन में होती है, मेल जो होता है वो होमोगैमेटी की कंडीशन में होता है, जस्ट ह्यूमन बीइंग के अपोजिट होता है। ये ज़्यादातर इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो बर्ड में पाया जाता है। दिस टाइप फीमेल बर्ड हैज़ द 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स Z and W टाइप का, बट मेल हैव 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड द ZZ टाइप। In this type of sex determination, female is heterogamety and male is the homogamety condition. नेक्स्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को, और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमने बता दिया है आप लोगों को। ये इस तरह से का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बोलिए अभिषेक। नहीं बताया, ये नहीं बताया है, नहीं बताया सर, क्रॉस ए और नहीं क्रॉस बताया बी। इसमें देखो ये बताया गया है कि ये देखो इसका डायग्राम से समझिए। क्रॉस ए और क्रॉस बी में
जब हमने टीएच मॉर्गन का बताया था तो आपको इसके बारे में बताया होगा। ये मान लिया पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स जो हैं ये सपोज फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में जो F1 जनरेशन आई, प्रोजनी आई, वो वाइल्ड टाइप की आई, और नेक्स्ट जनरेशन जो होगी F2 जनरेशन, उसमें रिकॉम्बिनेंट जो होंगे 1.3% होंगे और पेरेंटल टाइप जो होंगे वो 98.7% होंगे। यदि हम इसी को देखें दूसरे में, जब दो जीन के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी उनकी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो मेल और फीमेल जब आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप और उसी टाइप के मिलेंगे, लेकिन जब F2 जनरेशन आती है तो पेरेंटल टाइप घट जाते हैं। पेरेंटल टाइप 62.8%, 62.8%, एंड रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो 37.2% होंगे। तो अब यदि इन दोनों का क्रॉस ए और क्रॉस बी का कंपैरिजन करें हम, तो इसमें पेरेंटल टाइप ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें पेरेंटल टाइप कम, इसमें रिकॉम्बिनेंट कम आ रहे हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आ रहे हैं। और यदि हम और थोड़ी सघनता से इसको देखें तो दोनों जीन्स के बीच में, सपोज W टाइप की जीन है और M टाइप की जीन है, इधर Y टाइप की जीन है और W टाइप की जीन है, Y प्लस और W प्लस, इन दोनों की डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन लाइक दिस, Y जीन एंड W जीन, distance between Y gene and W gene is less as comparison to the distance between W and M type की जीन। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जितनी जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस चित्र में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को। किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए। Mutation is the phenotypic variation occurred due to the changes in gene or DNA sequence is called mutation। देखो इंफॉर्मेशन को कैरी कौन कर रहा है केमिकली, जीन या डीएनए। यदि किसी वजह से जीन या डीएनए में कुछ बदलाव आ जाए और बदलाव आने पर उसका फिनोटाइप चेंज हो जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये म्यूटेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म को हम म्यूटेंट कहते हैं। ये फिनोमिना डीएनए सीक्वेंस में किसी भी प्रकार बदलाव आने से उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये होता कैसे है कि लॉस और गेन, या तो कोई डीएनए की सीक्वेंस या कोई सेगमेंट वो डिलीट हो जाए या बढ़ जाए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक्स्ट्रा बन जाए, तो वो पेरेंट्स की तुलना में उसका जो डीएनए है वो चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स, उसमें चेंज हो जाएगा और इसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद में है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। यदि डीएनए की पेयरिंग में केवल सिंगल बेस पेयर की पेयरिंग में ही बदलाव आ जाए, यदि केवल एक सिंगल बेस पेयर ही चेंज हो जाए, बदल जाए, वो सही से पेयरिंग ना करे, एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाए, उससे पूरा जीन का जो मेकअप है वो बदल जाएगा। इसको हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी में देखा गया। तीसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में यदि
किसी एक बेस पेयर का डिलीशन हो जाए या इंसर्जन हो जाए, तो जो 3 कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड्स को जो कोड कर रहे थे उनका फ्रेम चेंज हो जाएगा। इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।